वाणियों में संस्कार किए हैं, वे सभी लोग एक ही संस्कार के हो जाते हैं। जैसी जाति पाति नामक व्यवस्थाओं से भक्तों हम लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी जाति पाति नामक व्यवस्थाओं की प्राथमिकता हमारी वैदिक संस्कृति की भूमि में नहीं दी गई है। हमारी वैदिक संस्कृति की भूमि में केवल मानव धर्म की स्थापना की गई। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज ने अपनी वाणियों में जाति नामक व्यवस्था को निर्मित नहीं किया। उन्होंने कहने की कृपा की, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतरोबार भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने मनुष्य जाति में रहने वाले लोग हैं वे सभी भक्ति करने का अधिकारी। इसलिए संत मत किसी जाति धर्म पंथ का खंडन नहीं करता है, बल्कि सबका अन्वेषण करके सबों को एक बिंदु पर लाकर संवेशन कर देता है। यह संत और मत है। समास रूप में आप लोगों ने संत मत की चर्चा सुनी। अभी आप लोगों ने श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बाल कांड से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी पाठ के रूप में सुनी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी में भक्तों चर्चा चल रही थी। सुनने सुजन समाज सत्संग यज्ञ और संतों की महिमाओं की समझ। अभी जो श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी का भक्तों आप लोगों की सेवा में पाठ हुआ है, प्रतिपाद्य विषय यही है। इसी विषयों की विशद व्याख्या अब हम लोग पूज्य बाबा लोगों के श्रीमुख से अपने अपने विवेक विलोचन से अवलोकन कर रहे थे। इसी विषयों पर चर्चा करने की हमारी भी बारी आप लोगों की सेवा में भक्तों थोड़ी सी आई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी वाणियों में सुनने की बड़ी महिमा गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो 16 आना मन लगाकर सुनेंगे उसे 16 आना फल की प्राप्ति। जो 100% मन लगा करके सुनेंगे उसे 100% फल की प्राप्ति होगी। हम लोगों को भगवत कथा रूपी अमृत चित्त लगा करके पान करना चाहिए। हम लोगों को ऋषियों की विचारधारा संतों की वाणियों के द्वारा भगवान की कथा किस तरह से सुननी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चित्त लगा करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। इस तरह से कथा अमृत पान नहीं करना चाहिए। इस तरह से भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। किस तरह से भक्तों, मन रमे संसार में तन साधुन के संग। इस तरह से भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करेंगे तो क्या होगा? हम लोगों को 100% फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम लोगों का शरीर सत्संग में बैठा रहेगा,
मन खेत खलियान मैदान हाट बाजार दुकान में घूमता रहेगा। हम लोगों की सूरत राग रागनियों दुनिया के मेले में हाट बाजार दुकान में घूमती रहेगी। हम लोगों को भक्तों सुनो आना फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम लोगों को सुलो आना फल की प्राप्ति कैसे होगी, जब हम लोगों का शरीर के साथ साथ मन भी सत्संग में लगा रहेगा, ख्याल भी सत्संग में लगा रहेगा, हम लोगों की सूरत भी सत्संग में लगी रहेगी, तब हम लोगों को 100% फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस फल को पाने में हम लोगों के जीवन में संदेह नहीं रहेगा। सुनने की महिमा कितनी बड़ी है, सत्संग यज्ञ की महिमा कितनी बड़ी है। सुन रहे हैं भक्तों, हम लोग सत्संग यज्ञ की महिमा कितनी बड़ी है। सुन, जिस जगह पर सत्संग यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है वहाँ की धरती जागृत और पवित्र हो जाती है। जिस जगह पर सत्संग यज्ञ का आयोजन किया जाता है वहाँ की धरती सद्गुण संपन्न हो जाती है। उस धरती पर आने वाले भक्तों जितने लोग होते हैं उन सारे लोगों की बुद्धि सद्गुण संपन्न हो जाती है। सद्गुण संपन्न बुद्धि एक सुसभ्य और पवित्र समाज का निर्माण करती है। सद्गुण संपन्न बुद्धि समाज में से बुराई का अंत करती है। सद्गुण संपन्न बुद्धि समाज में से दुर्गुण का सदा के लिए खात्मा कर देती है। कहो या सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है। अभी हम लोग सत्संग भवन के हॉल में बैठकर भक्तों सत्संग कर रहे हैं। किस भवन का नाम सत्संग भवन रखा जाता है? जिस भवन में ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को पाने वाली बात सुनाई जाती है। सतरूपी परमात्मा को जानने के संबंध में चर्चा की जाती है। जिस भवन में रोज सतरूपी परमात्मा से मेल करने की बात सुनाई जाती है। जिस भवन में सतरूपी चर्चा प्रतिदिन की जाती है। जिस भवन में रोज ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की भक्ति वाली महिमाओं का गुणगान करके सुनाया जाता है। जिस भवन में रोज ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की स्तुति होती है। जिस भवन में रोज ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की प्रार्थना होती है, उपासना होती है, ध्यान होता है, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली क्रिया से जुड़कर अभ्यास किया जाता है, उसी भवन का नाम सत्संग भवन रखा। सुन रहे हैं सत्संग यज्ञ की महिमा कितनी बड़ी है, सत्संग सुनने की महिमा कितनी बड़ी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भक्तों अपने जीवन काल में बड़ी कड़ी तपस्या की, घोर साधना की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कड़ी तपस्या और घोर साधना को देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्रवित हो गए और प्रकट होकर कहने लग गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न। तुमने जो मुझे पाने के लिए अपने जीवन काल में कड़ी तपस्या की है, घोर साधना की है, तुम्हारी कड़ी तपस्या से घोर साधना से अति प्रसन्न हो। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो?
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, प्रभु दुनिया की कोई भी वस्तु मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, कुछ मांग लो, क्यों नहीं चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जिंदगी भर की सृजन की वस्तु इस दुनिया की धरती पर धड़ी पड़ी जाती है, धड़ी पड़ी रह जाती है। जिंदगी भर की सृजन की वस्तु मनुष्य के साथ मृत्यु के काल में भक्तों तिनके के बराबर भी नहीं जाती। जिंदगी भर की सृजन की वस्तु दुनिया की धरती पर धड़ी पड़ी रह जाती है, मृत्यु के काल में मनुष्य के साथ तिनके के बराबर भी वस्तु नहीं जाती है। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता ही। हम लोग मुट्ठी बांधकर दुनिया की धरती पर माता के ओत्र से जन्म लिया। हम लोगों का जब मृत्यु का काल भक्तों आता है, हम लोग दुनिया से हाथ पसार करके विदा हो। हम लोगों के साथ तिनके के बराबर वस्तु भी नहीं, केवल नाम और भक्ति वाली दौलत की कमाई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, प्रभु नाम और भक्ति वाली दौलत की कमाई केवल हमारी आत्मा सत्संग यज्ञ में जाकर संतों की संगति को प्राप्त करने में सक्षम होती है। आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, हमारी भक्ति से अति प्रसन्न है, हमारी साधना से आप अति प्रसन्न है, आप मुझे देना चाहते हैं, यह वस्तु मुझे दीजिए। आपने मुझसे मांगने की बात कही है। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग, भव भंग कारण शरण सौकहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आप हमारी भक्ति से अति प्रसन्न है, तो मुझे यह वस्तु दीजिए। यह सत्संग आपका निज अंग है। इस सत्संग यज्ञ से मनुष्य की सारी चिंता की निवृत्ति हो जाती है। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग, कारण शरण सौखारी। भव रूपी दुख का अंत करने वाला है, संसार रूपी दुख का खात्मा करने वाला यह सत्संग यज्ञ है। यह सत्संग यज्ञ मनुष्य को ईश्वर भक्ति का सीख देता है। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज ने कहा, यह सत्संग यज्ञ एक आध्यात्मिक विद्यालय है। सत्संग रूपी आध्यात्मिक विद्यालय में मनुष्य को ईश्वर भक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। दुनिया की धरती पर इस मनुष्य देह में हमारी आत्मा उतरी हुई है, नाम और भक्ति वाली दौलत की कमाई करने के लिए। हमारी आत्मा नाम और भक्ति वाली दौलत की कमाई करने में सक्षम तब हो पाती है जब सत्संग रूपी विद्यालय में आकर के यहाँ पर व्यवस्थित हो जाती है, तब करने में सक्षम हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, यह सत्संग यज्ञ मनुष्य के सारे दुखों का अंत कर देता है। प्रभु आप मुझसे अति प्रसन्न है, तो आपका निज अंग सत्संग है, आप अपना निज अंग सत्संग मुझे दे दीजिए। सत्संग सुनने की महिमा कितनी बड़ी है, हम लोग सुन रहे। भगवत कथा रूपी अमृत पान करने की महिमा कितनी बड़ी है, सुन रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी भगवती सीते अपने भाई अनुज लक्ष्मण के साथ
महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया पर आ पहुंचे। एक दिन एक रात्रि भक्तों विश्राम किए। सुबह हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रस्थान करने लगे। प्रस्थान करने के समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, वह कौन सी जगह मेरे लिए उपयुक्त होगी जहां मैं लंबे दिनों तक कुटिया बनाकर विश्राम करूंगा। बार बार कुटिया बनाने वाली जगह के संबंध में महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भक्तों जब पूछा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, पूछो मैं की राम कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जान होता देव कहूं, तुम ही बताओ ठाऊं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कहने पर क्या कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जवाब में पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूंगा। महर्षि वाल्मीकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कह रहे हैं, भगवान श्री राम के पूछने पर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूंगा। आप कहाँ नहीं है, आप सर्वव्यापी है और सर्वव्यापकताओं की भी परे है। ऐसी कोई जगह प्रभु आपके बिना दुनिया की धरती पर खाली है, उस जगह का नाम मुझे बता दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, परम प्रभु परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापकताओं के भी परे हैं। परमात्मा के बिना दुनिया की धरती पर एक एक इंच जगह खाली नहीं है भक्तों। सर्वव्यापी होते हुए भी ईश्वर सर्वव्यापकताओं के भी परे हैं। परम प्रभु परमात्मा की कितनी बड़ी सत्ता है, इसकी सीमा नहीं है। जो गए हैं ढूंढने के लिए उसी में समा गए। जो कोई गया साहब को खोजने, आपे गया है राय जी। समुंदर के बीच में बूंद पड़ा, उसी में गया समय जी। वर्षा होती है, वर्षा की बूंद समुद्र के पानी में जाकर गिरती है। क्या हम लोग उस वर्षा की बूंद को समुद्र के पानी से अलग कर सकते हैं? नहीं नहीं। इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा बूंद के समान है। परम प्रभु परमात्मा समुद्र के समान है। आत्मा रूपी बूंद भक्ति रूपी कला से जुड़कर अभ्यास के द्वारा परम प्रभु परमात्मा रूपी समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है तो वही हो जाती है। जाकर के परम प्रभु परमात्मा के समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है तो वही हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम का। हे प्रभु, आपका स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं है, इंद्रियों के द्वारा दृष्टि गोचर नहीं सकता। हमारी कोई भी इंद्रियां आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती। महर्षि वाल्मीकि कह रहे, हे प्रभु, आपका रंग नहीं है, रूप नहीं है, रेखा नहीं है,
आपकी कोई जाति नहीं है, आपका कोई वर्ण नहीं है। बाबा नानक ने भी इस वाणी की पुष्टि अपनी विचारधारा में की है, अपनी वाणियों में की है। अपनी वाणियों की विचारधारा में बाबा नानक ने इस विचारधारा की पुष्टि की। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, हे प्रभु, वेद आपके संबंध में कहते हैं आपका अंत नहीं है। नेति नेति नित निगम। नेति नेति शब्द का अर्थ होता है इतिश्री नहीं, इतिश्री शब्द का अर्थ होता है आपका अंत नहीं है। निगम यहाँ वेद को कहा गया, वेद ऐसा कहते हैं आपका अंत नहीं है। फिर भी आप मुझसे बार बार रहने वाली जगह के संबंध में पूछ रहे हैं। रहने वाली जगह के संबंध में, तो रहने वाली जगह का नाम बतलाने के लिए जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरीना, बड़े निरंतर होई ना पूरे, तिनके गृह का तुम्हारू रे। महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आपकी कथा सुनते सुनते जिनकी इच्छा भरती नहीं है, आपकी कथा सुनते सुनते जिनकी इच्छा बढ़ती जाती है, जिनके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होने लग जाती है और ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की महिमाओं का गुणगान सुनने के लिए मिलता, और ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की भक्ति वाली महिमाओं सुनने के लिए मिलती, और ऋषियों की विचारधारा, संतों की वाणियों के द्वारा भगवान की महिमाओं का गुणगान करने के लिए, गुणगान वाली महिमाओं करने वाली महिमाओं सुनने के लिए मिल जाती, हमारा कल्याण हो जाता। ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की महिमाओं का गुणगान सुनते सुनते जिनकी इच्छा बढ़ती जाती है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, प्रभु आपकी कथा रूपी अनेकों नदियां जिनके श्रवण द्वार में जा रही हो, फिर भी सुनने की इच्छा बढ़ती जाती हो। ऐसे भक्तों का कान समुद्र के समान है। जिस भक्त का कान समुद्र के समान है, उस भक्त का ही मन हृदय गृह मन घर रुड़े मन सुंदर, उस भक्त का हृदय आपके लिए सुंदर घर के समान है। ऐसे भक्तों के हृदय में आप सदा के लिए निवास कीजिए। सुनने की महिमा कितनी बड़ी है, सुनने और सुनाने की प्रक्रिया भक्तों आज ही आरंभ हुई है। ऐसी बात है, आज ही भगवत कथा रूपी अमृत पान करवाने की व्यवस्था इस सत्संग भवन के प्रांगण में की गई है। ऐसी बात है, आज ही भगवत चर्चा सुनाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ऐसी बात है, सुनने और सुनाने की प्रक्रिया सृष्टि के पुरातन काल से अनवरत रूप से अपनी गति और चाल में चलती हुई आ रही है। वो कैसे? हम लोग वैदिक धर्म को मानने वाले, वैदिक धर्म के मानने वाले लोगों का सबसे उत्तम ग्रंथ वेद है। उन वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। वेदों का दूसरा नाम है श्रुति रखा गया। श्रुति शब्द का अर्थ भक्तों सुनना होता है। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में यह वेदवाणी किसी कागज के पन्नों पर लिपिबद्ध नहीं थी। ऋषियों के मानस पटल पर यह वेदवाणी अटल थी।
हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में वेद वाणी को सुनकर ही याद करने की भक्तों प्रथा थी, इसलिए वेदों का दूसरा नाम श्रुति रखा गया। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में वेद वाणी को सुनकर ही याद करने की प्रथा थी, इसलिए वेदों का दूसरा नाम श्रुति रखा। अभी हम लोगों ने जिस रामचरितमानस का पाठ श्रवण किया, इस रामचरितमानस की रचना भूत भावन भगवान भोला ने की है। भूत भावन भगवान भोला ने इस रामचरितमानस की रचना करके अपने मानस पटल पर अटल रखा था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में कह सकेंगे, रचमा निज मौन सराखा, पशु समान शिवा सन भाखा, रामचरित मौन सयहि नाम, सुनत श्रवण पाय विश्राम। भूत भावन भगवान भोला ने श्री रामचरितमानस की कथा को भक्तों अपने मानस पटल पर रचकर अटल रखा था और उन्होंने सुसमय पाकर यह कथा अपनी अर्धांगिनी शिवा से भगवती पार्वती से कही है। इस कथा को आज हम लोगों का भी सुनने का सौभाग्य जग गया। सुनने की महिमा कितनी बड़ी हम लोग सुन रहे। भगवान बुद्ध के समय में एक भी ग्रंथ की रचना नहीं हुई थी। भगवान बुद्ध के पट शिष्य आनंद स्थिर थे। भगवान बुद्ध के मुखारविंद से जो वाणी निसृत होती थी, वह भगवान बुद्ध की सारी वाणी आनंद स्थिर के मानस पटल पर जाकर के स्थिर हो जाती थी। भगवान बुद्ध के शरीर छोड़ने के बाद आनंद स्थिर ने भगवान बुद्ध की वाणी को पुस्तक का रूप, ग्रंथ का रूप दिया है। राहुल संस्कृत्यानंद नामक पंडित जो हुए, उन्होंने उनकी व्याख्या करके उनको विस्तार रूप में भक्तों को जनाया है। सुनने की महिमा कितनी बड़ी है, सुन रहे हम लोग। अंत कर देते हैं। सुनने की महिमा भक्तों कितनी बड़ी है। जिस समय हम लोग शिशुपन की अवस्था में थे, हम लोगों की माँ कहती थी, बेटे देखो तुम्हारे पिताजी आ रहे, बेटे देखो तुम्हारी मौसी आ रही है, बुआ आ रही है। बड़े भाई कहते थे, भैया रात्रि आ गई, आकाश में असंख्य तारे टिमटिमा रहे हैं, चांद का उदय हो गया। शिशुपन की अवस्था में अपने माता पिता सगे संबंधियों के द्वारा कुछ बात सुनने के लिए नहीं मिलती। आज हम लोग सदा के लिए बहरा रह जाते, सदा के लिए बहरा ही रह जाते। जब हम लोगों ने प्रथम कक्षा की पढ़ाई भक्तों आरंभ की, शिक्षक ने कहा पहले मेरी बात को सुनो फिर लिखना आरंभ कर। प्रथम कक्षा की पढ़ाई आरंभ करने के समय में शिक्षक के बातों की अनसुनी कर देते। आज हम लोग इतने बड़े विद्वान नहीं। सुनकर ही मुक्ति होती है। कहाँ सुनने से मुक्ति होती है? आंख से नीचे वाले भाग को पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। पिंड और ब्रह्मांड का जो मिलन वाला स्थान है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। उस आज्ञा चक्र से ऊपर ब्रह्मांड में सहस्त्र कमल, सहस्त्र कमल दल से ऊपर ब्रह्मांड में त्रिकुटी है, त्रिकुटी से ऊपर ब्रह्मांड में शून्य, शून्य से ऊपर ब्रह्मांड में महाशून्य,
महाशून्य से ऊपर ब्रह्मांड में भंवर गुफा है, भंवर गुफा से ऊपर ब्रह्मांड में केवल मंडल, जिनकी सूरत संत सदगुरु रूपी युक्ति से जुड़कर अभ्यास के द्वारा पिंड के सारे आवरणों को पार करती हुई, ब्रह्मांड के सारे दर्जाओं को पार करती हुई ब्रह्मांड के उच्च शिखर कैवल मंडल में पहुंच जाती है, उनकी आत्मा को परमात्मा की आवाज सुनने के लिए मिलती है, उनकी आत्मा को परमात्मा की सार ध्वनि सुनने के लिए मिलती है। उसी सार शब्द की रानी वाली अवस्था के सहारे से हमारी आत्मा परमात्मा के देश में पहुंचकर परमात्मा की गोद में व्यवस्थित हो जाती है। सुनकर ही मुक्ति होती है। हम लोग जैसा का संग करते हैं वैसा हम लोगों पर रंग चढ़ता है। विद्वान का सुनकर विद्वान हो जाते हैं, इंजीनियर का सुनकर इंजीनियर हो जाते हैं, डॉक्टर का सुनकर डॉक्टर हो जाते हैं। कुछ संगति में जाने के कारण दुर्गुण से घिरे हुए जो लोग होते हैं उनकी विचारधारा को सुनकर हम लोग दुर्गुण से युक्त हो जाते हैं। अच्छी संगति में जाकर के हम लोग अच्छे विचारों को सुनेंगे, हम लोगों का जीवन सद्गुण संपन्न हो जाएगा, सदाचार समन्वित हो जाएगा। सदाचार समन्वित की रहनी में रहकर हम लोगों को ईश्वर भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन धन धन हो जाएगा। यही थोड़ी सी चर्चा आप लोगों की सेवा में मेरे द्वारा हुई। कहने सुनने की ढेर सारी बातें हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।